हेलो डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक वंस अगेन। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। बच्चों, अभी तक हम सॉइल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अलेवर सॉइल्स के बारे में हमने पढ़ा, ब्लैक सॉइल्स के बारे में पढ़ा, रेड एंड येलो सॉइल्स के बारे में पढ़ा, लेटराइट सॉइल्स के बारे में पढ़ा। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक सेम ही है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और उसमें से जो हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स का पांचवा सॉइल टाइप है, दैट इज डेजर्ट सॉइल और एरिड सॉइल। ये हमारा है क्लास 10th का स्पेशली, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये 8th के लिए भी ये लेसन नंबर 1 यूनिट 1 में ये है, तो इससे 8th को भी ये इससे बेनिफिट मिलेगा, तो अच्छी बात है। तो टॉपिक जो लेसन जो हमारा है वो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। वो तो मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये ई है इधर, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो ये हमारा टॉपिक है, लेसन है। तो टॉपिक जो है वो हम थे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स में। तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल्स को डेजर्ट सॉइल्स भी बोलते हैं हम। ये एक ही बात है, एरिड और डेजर्ट वो एक ही बात है। एरिड तो यूजुअली हम ज्योग्राफिकली इसको हम बोलते हैं ड्राई सॉइल्स। तो ये जो ड्राई सॉइल्स की बात हम कर रहे हैं, ये ड्राई सॉइल्स इंडिया में कहाँ पे होते हैं? देखिए, मैंने आपको कई बार समझाया है कार्डिनल डायरेक्शंस के बारे में। इससे पहले ये हम अगर किसी भी एरिया की कार्डिनल डायरेक्शन निकालनी हो तो उसको सीधे हम चार ये बनाते हैं, चार साइड्स। एक साइड ये हो गया यूजुअली नॉर्थ, ये हो गया साउथ, एंड ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। तो इंडिया को भी अगर हम ले लेंगे तो उसके चार जो साइड इस तरह हम करने के बाद ये देखेंगे कि ये जो हमारे एरिड साइड्स है, डेजर्ट साइड्स है, ये कहाँ पे है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा ये जो एरिड साइड्स है, डेजर्ट साइड्स को बोलते हैं, वो है इस साइड में, क्योंकि इसके सब कॉर्डिनेट डायरेक्शन ये हो गए नॉर्थ ईस्ट, ये पूरा इलाका, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये पूरा इलाका। तो ये इलाका जो है हमारा लेफ्ट साइड का, ये हो गया साउथ वेस्ट। तो ये हमारा इलाका जो है किसी भी एरिया का ये पोर्शन, तो ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। तो इंडिया को जब हम इसी तरह चार हिस्से करेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, फिर सब कॉर्डिनेट डायरेक्शंस निकालेंगे, तो ये नॉर्थ वेस्ट एरिया में है हमारे एरिड सॉइल्स। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो ये एरिड सॉइल्स का मैप मैं आपको डालूंगा इस पे स्क्रीन पे, उधर मैं आपको दिखा दूंगा ये पूरा पोर्शन कौन सा होगा ये एरिड सॉइल्स का, डेजर्ट सॉइल्स का। तो इंडिया में सबसे पहले मैंने कहा कि नॉर्थ वेस्ट साइड जो है वो है डेजर्ट। तो उस एरिया में कौन कौन सी स्टेट्स आती है? याद रखो, वो स्टेट्स जो है जहाँ पे ये एरिड सॉइल्स है, उसमें स्टेट्स आते हैं मोस्टली। स्टेट्स के एरियाज, नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट है वो है राजस्थान। तो राजस्थान सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। दूसरे नंबर पे जो है वो है पंजाब का एरिया। पंजाब का एरिया भी डेजर्ट्स में आता है। थर्ड पोर्शन जो है वो आता है हरियाणा का। फोर्थ जो है वो आता है जी गुजरात का। मोस्टली इन चार स्टेट्स में जो एरियाज है वो हिस्सा है इस एरिड सॉइल का या डेजर्ट रीजन ऑफ इंडिया का। तो थोड़ा सा जो टच करता है राजस्थान के साथ इलाका, मध्य प्रदेश का, गुजरात के साथ भी बिल्कुल नज़दीक, तो उसमें हम ये भी ले लेंगे
कि एमपी का भी, मध्य प्रदेश का भी थोड़ा सा वेस्टर्न साइड का इलाका भी आता है इस डेजर्ट में। तो ये पूरा एरिया जो है ये है ड्राई एरिया ऑफ इंडिया या डेजर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। सो मोस्टली इन ही स्टेट्स के हिस्सों में, बहुत सारे इलाके में हमें मिलते हैं ये ड्राई साइल्स और एरिड साइल्स। इसको याद रखोगे आप। तो इनका खास तौर पे ये ड्राई सॉइल्स जो हमारे पास है, इनके खास फीचर्स क्या है? खास फीचर्स में इसमें सबसे पहले ये बात है कि ये जो हमारे डेजर्ट एरियाज हैं जहाँ पे सॉइल्स है, तो ये ड्राई सॉइल्स वहाँ पे क्यों है? ड्राई सॉइल्स वहाँ पे हैं, उनके रीज़न है वाई ड्राई सॉइल्स। वाई ड्राई सॉइल्स, या हम अगर किसी से पूछें कि वहाँ पे ड्राई सॉइल्स क्यों होती है, तो उनके रीज़न क्या है? तो रीजंस में सबसे पहले एक रीजन है लेस रेनफॉल, इवन वेरी लेस रेनफॉल। ये हो गया नंबर 1 एक रीजन। दूसरा रीजन इसका जो है वो है हमारे वहाँ लैक ऑफ लेस वेजिटेशन, यानी पेड़ पौधे वहाँ पे बहुत ही कम है। ठीक है जी, लेस वेजिटेशन, लेस रेनफॉल। तीसरी बात ये है हाई टेम्परेचर्स। हाई टेम्परेचर्स, और एक रीजन ये भी है हाई इवापोरेशन भी है वहां पे। देखिए, लेस वेजिटेशन है क्योंकि रेनफॉल बहुत कम है वहां पे। जिन इलाकों में बारिशें कम होती हैं उन इलाकों में वेजिटेशन कम होती है। पेड़ पौधे जो वेजिटेशन जनरली बोलते हैं सब पेड़ पौधों को। तो ये लेस वेजिटेशन है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रेनफॉल। और जब वहाँ कभी बारिश के मौसमों में, मानसून के मौसम में बारिशें भी जब होती है तो वो बहुत कम ही होती है, लेकिन साथ साथ वहाँ पे हाई इवापोरेशन भी होती है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर्स। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये जो इलाके हैं डेजर्ट रीजन इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न एरिया, ये ड्राई एरिया है। वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस हार्श होते हैं, वहाँ सॉइल सही तरीके से नहीं बन पाता है, वो फर्टिलिटी उसमें बहुत कम होती है बिकॉज ऑफ दिस वाटर, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये पानी ना होने की वजह से वहाँ पे सॉइल जो है वो सही तरीके से मॉइस्ट भी नहीं होते हैं, उनको ह्यूमस भी बहुत कम मिलता है क्योंकि पेड़ पौधे बहुत कम हैं, बैक्टीरिया भी बहुत कम मिलते हैं, और जिसके वजह से वो लेस फर्टाइल होता है। ये भी रीज़न है वहाँ पे कि क्यों ये ड्राई वहाँ पे इलाके होते हैं। अब ये जो सॉइल्स वहाँ पे जो भी है, जितने भी जैसे भी अब सॉइल्स इस राजस्थान में है या नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, पंजाब है, हरियाणा है, इन इलाकों में, तो वहाँ के सॉइल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखें, सॉइल में हाई इवापोरेशन की वजह से ड्यू टू हाई इवापोरेशन, यहाँ पे मैं लिखूंगा, वहाँ होता क्या है, ड्यू टू हाई इवापोरेशन, ये हाई इवापोरेशन की वजह से क्या हो जाता है वहाँ पे, ये सॉइल्स जो है वो सेलाइन बन जाते हैं। सेलाइन मतलब साल्टी वो बन जाते हैं, क्योंकि उनमें ये जो इवापोरेशन जब होती है तो वो प्योर वाटर की हो जाती हैं, तो बाकी पीछे क्या रह जाता है, मिनरल्स, बहुत सारे टाइप के। उन मिनरल्स में एक मिनरल जो है वो है कैल्शियम। तो ये कैल्शियम जो है ये बहुत ही ज़्यादा जमा हो जाता है इस रेत में, सैंडी एरियाज में, और वो नीचे जमा हो जाता है बहुत ही क्वांटिटी में। तो ये जब कैल्शियम ज़्यादा जमा हो जाता है नीचे वाले सॉइल के हिस्सों में, सैंडी सॉइल में, वो पानी को नीचे जाने ही नहीं देता है, जिसके वजह से ये सॉइल जो होते हैं सैंडी, डेजर्ट सॉइल्स, एरिड सॉइल्स, ये मॉइस्चर इनमें बहुत ही कम होता है, ये बिल्कुल सूखे
रह जाते हैं अंदर अंदर से, जिसकी वजह से इनमें सैलिनिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मिनरल कंटेंट्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये क्या बन जाते हैं, ये सॉइल्स जो है, ये सॉइल्स ये बन जाते हैं सैलाइन, साल्टी। और सैलाइन होने की वजह से बहुत सारे सॉइल्स में कॉमन सॉल्ट जो आप खाते हैं, कॉमन सॉल्ट, वो ऑब्टेन किया जाता है, वो हासिल किया जाता है इन सॉइल्स में से। और राजस्थान में एक छोटी सी लेक भी है, आपने सुना होगा, उस लेक का नाम है सांबर। तो इस सांबर लेक से क्या करते हैं, इससे बनाते हैं साल्ट। बाकी ये जो आसपास के इलाकों में जहाँ हाई सैलिनिटी वाले मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं या सेडिमेंट्स होते हैं, वहाँ भी साल्ट हासिल किया जाता है। क्लियर दिस थिंग। तो ये सैलिनिटी हो जाती है बिकॉज ऑफ हाई इवापोरेशन एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रेन। ठीक है, और ये लैक ऑफ रेन की वजह से वेजिटेशन वहाँ पे बहुत ही कम होती है। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा याद रखो। और अब ये जो है एक इम्पॉर्टेंट बात जो है, इन सॉइल्स में, इन इलाकों में, डेजर्ट रीजन में, इंडिया में जहाँ पे ये सॉइल्स होते हैं, वहाँ कितनी रेन होती है, ये तो शायद आपकी बुक में नहीं दिया होगा, तो ये आपको काम आ जाएगा। ये सॉइल्स जो है, डेजर्ट सॉइल्स, एरिड सॉइल्स, दे आर फाउंड in areas of less than 50 centimeters of annual rain। ये एनुअल रेन क्या होता है, साल में जब पूरे साल, एक साल में बारिश गिरती है इन एरिया में तकरीबन 50 सेंटीमीटर से बहुत ही कम। तो इसका मतलब है कि ये रेन जो है ये ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है। आपको पता होगा इंडिया में सबसे ज़्यादा रेन कहाँ पे होती है। देयर इज़ अ प्लेस, ये ऑब्जेक्ट जो आपके काम आ जाएगा फ्यूचर में भी, साथ साथ इसको नोट करते जाओ आप। ये एक इंडिया में इलाका है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिशें होती हैं, बहुत ज़्यादा बारिशें होती है वहाँ पे पूरे साल में, एनुअल रेन। ये देखो, ये 50 सेंटीमीटर से भी कम इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में होती है रेन, बिकॉज ये ड्राई एरिया है। लेकिन इंडिया में एक वेटेस्ट एरिया है, यानी सबसे ज़्यादा बारिश वहाँ पे होती है, वो है मेघालय के साइड में। मेघालय के पास, मेघालय में एक इलाका जिसको बोलते हैं मास्यानराम। ये देखिए इंडिया में इनका जो वेजिटेशन होती है इन डेजर्ट एरियाज में, वो वेजिटेशन होती है अनडेवलप्ड वेजिटेशन। सो अनडेवलप्ड वेजिटेशन किसको हम बोलते हैं, अनडेवलप्ड वेजिटेशन। ये अनडेवलप्ड वेजिटेशन क्या होता है, अनडेवलप्ड वेजिटेशन हो गया वो वेजिटेशन, वो पेड़ पौधे जो पूरी तरह से मैच्योर नहीं होते हैं। जैसे आप देखते हैं कोई फ्रूट ऑर्चर्ड, वहाँ पेड़ होते हैं काफ़ी मैच्योर, आप चिनार ट्री देखोगे, आप वॉलनट ट्री देखोगे, पॉपुलर देखोगे, ओक देखोगे, या टीक वुड का आप एक पेड़ देखोगे, साल, शीशम, सैंडलवुड के पेड़ जो है बहुत ये डेवलप्ड होते हैं, इनके स्टेम, ब्रांचेस, रूट्स काफ़ी स्ट्रांग होते हैं क्योंकि वो बारिश वाला इलाकों में होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डेजर्ट एरिया जो है, एरिड एरिया, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा वगैरह, मोस्टली राजस्थान की बात हम करते हैं क्योंकि वो पूरा तकरीबन ड्राई है, तो वहाँ पे वेजिटेशन जो होती है वो अनडेवलप्ड होती है क्योंकि उनके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेम नहीं होते हैं, वो बड़े बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे इन द फॉर्म ऑफ बुशेस। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बुशेस या स्मॉल प्लांट्स। लेकिन राजस्थान इलाके में, डेजर्ट एरिया में, ये जो भी जिस टाइप की भी वेजिटेशन होती है, तो वो वेजिटेशन होती है, उनके रूट्स होते हैं काफ़ी डीप, क्योंकि बारिश ना होने की वजह से, पानी ना मिलने की वजह से वो क्या करते हैं, वो जिन पानी लाते हैं काफ़ी डीप इंटीरियर ऑफ द वाटर टेबल, काफ़ी रूट्स जाते हैं बहुत नीचे, तो वहाँ से वो पानी को डिराइव करते हैं। लेकिन ओवरऑल बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस, climate is very much harsh in the deserts, so that
does not support the vegetation in deserts. अब लेकिन एक बात है, ये जो डेजर्ट एरिया है इसमें भी जो सॉइल्स है हमारे उन सॉइल्स में क्या क्या होता है मोस्टली एक तो होता है लेस ये थोड़ा सा इनमें होता है फॉस्फेट्स होते हैं। दीज सॉइल्स आर रिच इन फॉस्फेट्स, मैं यहाँ पे लिखूंगा आपको, दे आर रिच इन फॉस्फेट्स, लेकिन इनमें ह्यूमस कम होता है, लेस ह्यूमस, इसमें लेस ह्यूमस होता है, इनमें लेस नाइट्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन बहुत कम होता है, सैंडी ज्यादा होते हैं, ये मोर सैंडी यानी रेतीले, रेत इसमें बहुत ज्यादा होती है इन टेक्सचर। तो मिट्टी वगैरह जो सॉइल को फर्टाइल बनाती है वो इनमें होती है लेस देन 10%, लेस देन 10%। क्ले की मैं बात जो कर रहा हूँ, लेस देन 10% क्या होता है, क्ले, मिट्टी वगैरह। ये मिट्टी क्या करती है, ये सॉइल को फर्टाइल बनाती है। जैसे ओलिवर सॉइल में मिट्टी ज़्यादा होती है, वो मोस्ट फर्टाइल सॉइल्स है। तो इन सैंडी सॉइल्स में सैंड ज़्यादा होती है, लेकिन क्ले जो होता है वो लेस देन 10% होता है, जिसकी वजह से ये इनकी जो फर्टिलिटी है वो कम होती है, क्योंकि ह्यूमस भी कम होते हैं, वेजिटेशन कम है, तो वेजिटेशन मिलती ही नहीं है सॉइल्स को, इस वजह से ह्यूमस भी कम है। तो कैल्शियम ज़्यादा होता है, वो मैंने आपको कहा बिकॉज ऑफ हाई इवापोरेशन की वजह से वो हो जाता है, और कम साल्ट भी वहाँ पे ऑब्टेन किया जाता है। तो इन सॉइल्स को फर्टाइल बनाया जा सकता है। ये सॉइल्स जो है दे कैन बी टर्न्ड इनटू फर्टाइल सॉइल्स। तो कैसे अब ये फर्टाइल बन सकते हैं, हाउ दे कैन बी चेंज्ड और टर्न्ड इनटू fertile soils? They can be turned into fertile soils। कैसे fertile soils ये बन सकते हैं, अगर इनमें प्रॉपर इरिगेशन की जा सकती है, प्रॉपर इरिगेशन अगर कर सकते हैं, गवर्नमेंट इनकी तरफ तवज्जो देगी अच्छी तरीके से, प्रॉपर इरिगेशन इनको दी जा सकती है, तो ये क्या कर सकते हैं, ये सॉइल फर्टाइल बन सकते हैं और इसमें बहुत सारी क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। जैसे राजस्थान में, वेस्ट राजस्थान जो है, वेस्टर्न एरिया, वेस्टर्न राजस्थान, तो वेस्टर्न राजस्थान में क्या है, वहाँ इरिगेशन फैसिलिटी है। कैसे इरिगेशन फैसिलिटी है, वहां पे एक इंडिया की सबसे बड़ी कैनाल जो है दैट इज इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल। कैनाल हम यूजुअली बोलते हैं एक आर्टिफिशियल रिवर को, जैसे नालियां आप देखते हो लोकेलिटी में होती है नाली, तो उसी टाइप की तरह बनाते हैं एक आर्टिफिशियल रिवर जो काफ़ी चौड़ा होता है और बहुत ही लंबा होता है, उसमें पानी डाइवर्ट करते हैं किसी डैम से, कोई डैम वगैरह होता है वहाँ से पानी डाइवर्ट करते हैं उस कैनाल में, वो कैनाल के ज़रिए पानी जाता है और उस पानी को इस्तेमाल करते हैं किसान लोग। तो वेस्टर्न राजस्थान में जो ड्राई एरिया है वहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से पानी मुहैया किया जाता है किसानों को, तो वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करते हैं वो किसान लोग। आजकल बहुत सारे सालों से ये चल रहा है। तो इसी तरह बाकी इलाके जो भी है राजस्थान के, या पंजाब में भी है, या गुजरात में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, हरियाणा में भी, अगर उनको भी ये प्रॉपर इरिगेशन की जा सकती है, फैसिलिटी दी जा सकती है, तो वहाँ पे भी किसान लोग फसल को उगा सकते हैं। हम लोग बहुत सारे इलाकों में तो उगाते हैं लेकिन पूरी तरह नहीं। तो अब कौन से क्रॉप्स इन एरियाज में ग्रो कर सकते हैं, इन एरियाज में जो सॉइल्स हैं किसी तरीके से इरिगेशन करके क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, तो ये सॉइल्स जो है एरिड सॉइल्स, दे आर कैन बी यूज्ड, दे आर यूज्ड टू ग्रो crops
लाइक इसमें तो सबसे पहले वीट को ग्रो करते हैं, इस वीट ग्रो करते हैं नंबर 1, पल्सेस ग्रो कर सकते हैं, और ये अगर उनको पूरे तरीके से इरिगेशन की जा सकती है तो अच्छी फसल आ सकते हैं। फिर भी वीट, पल्सेस, बार्ले, मीज एक्सेट्रा ये क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं इन सॉइल्स में। ठीक है जी, तो ये था अबाउट ड्राई सॉइल्स, एरिड सॉइल्स। तो उम्मीद है कि कुछ पॉइंट्स इसमें से मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताए हैं, क्योंकि आपकी बुक में से तो मामूली सा थोड़ा सा दिया हुआ है, या ऑब्जेक्टिव्स नहीं दिए हुए हैं। तो बीच में मैंने बारिश में भी एक आपको पॉइंट बोला, माथेरान इज़ द वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। कितनी होती है पूरी एक्यूरेट वो मैं आपको स्क्रीन पे डाल दूंगा। तो इस वक्त वो 1100-1200 से भी ऊपर सेंटीमीटर होती है एनुअली। तो ये 50 सेंटीमीटर बारिश होती है एनुअली ड्राई एरियाज़ में। और कौन कौन से क्रॉप्स, क्या क्या मिनरल्स में इनमें होते हैं, कहाँ क्या क्या करते हैं इनसे, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी मैंने आपको बताई। ऑब्जेक्टिव्स आप नोट करके रखोगे अपने पास 10th क्लास के लिए, फ्यूचर के लिए भी। तो उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो यू कैन मैसेज मी और यूट्यूब पे चैनल मेरा जो है हैप्पी एसएसटी बाय खान में, तो उसको सब्सक्राइब करते जाओ और शेयर करते भी जाओ, लाइक भी करते जाओ। उसी से चैनल ग्रो भी होती है और मुझे भी अप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो इतना काफ़ी है आज के लिए। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।